तू इस दुनिया में आया है, पर खुद को पहचाना कब है? रोज भीड़ में चलने की कोशिश करता है, लेकिन तू खुद नहीं जानता कि असल में तू किसके पीछे भाग रहा है। तेरे अंदर एक ताकत छुपी है जो चुप है, लेकिन साइलेंटली तुझे हिलाने के लिए तैयार है। और वो ताकत जो कभी नहीं बोलती, वो जब जागेगी ना, तो तुझे पता चलेगा कि ये दुनिया और इसकी घुटन तुझे ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी। तू सिग्मा है भाई, और जो ये वीडियो देख रहा है वो वही बनेगा जो खुद से बड़ा बनेगा। सिग्मा बनने का रास्ता कोई आसान नहीं है। इस रास्ते में तुझे दर्द होगा, अकेलापन होगा, लेकिन जब तू उस रास्ते पर चलता है तो तेरी पहचान खुद से बनती है। सिग्मा वो नहीं है जो हर किसी का पसंदीदा हो। सिग्मा वो है जो खुद को पसंद करता है। उसे ना किसी से वैलिडेशन की जरूरत होती है, ना ही किसी की तारीफें चाहिए होती है। सिग्मा वो है जो अपनी दुनिया खुद बनाता है, और उसकी दुनिया में कोई बाहर वाला घुस नहीं सकता। अगर तू आज इस वीडियो को देख रहा है और तेरे अंदर वो आग जल रही है, तो जान, ये वीडियो तेरे लिए है। अगर तुझे लगता है कि तू टूट चुका है, थक चुका है, या सब छोड़ देने का मन है, तो समझ ले, यही वो मोड़ है जहां से तुझे अपनी पहचान बदलनी होगी। आज से तेरी पुरानी पहचान खत्म हो जाएगी और एक नई, खामोश, साइलेंट बीस्ट तू खुद में बदल लेगा। सबसे पहला नियम, खामोशी। सिग्मा वो नहीं जो सबको दिखे, शोर मचाए, नारे लगाए। सिग्मा वो है जो चुप रहता है, पर जब बोलता है तो लोग सुनते हैं। तुझे समझने की जरूरत है, चुप रहकर सबसे बड़ी ताकत तू ही पैदा कर सकता है। जब सब इधर उधर शोर मचा रहे होते हैं, रील्स में उलझे होते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी फर्जी जिंदगी को झूठा दिखा रहे होते हैं, तो सिग्मा खामोशी में अपनी ताकत को समेटता है। कम बोल, ज्यादा सुन, ज्यादा समझ। लोग हमेशा बात करेंगे, शोर करेंगे, पर जो सिग्मा है वो बस खामोश रहता है, और उसका असर तब होता है जब उसकी खामोशी सबकी बोलती है। तू अपनी चुप्पी में तौल। दूसरा नियम, अकेलापन। यह कोई सजा नहीं है, यह एक तोहफा है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो इसे संभाल सकते हैं। सिग्मा अकेला चलता है क्योंकि उसे पता है कि भीड़ सिर्फ मंजिल तक पहुंचती है, पर अकेला शेर जंगल में अपनी नई राह बनाता है। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तू अकेला है, इसका मतलब यह है कि तू अपनी ताकत को पहचानता है। सपोर्ट सिस्टम अच्छा है, लेकिन जब असल जिंदगी में तू नीचे गिरा होता है तो कोई नहीं आता। तब सिर्फ तेरा खुद का ख्याल तेरे काम आता है। एक महीने के लिए खुद से अकेला रहा, सोशल मीडिया से दूर रहा, फर्जी दोस्तों से दूर रहा, और उस खामोशी में खुद को ढूंढ। जब तू अकेले रहकर काम करेगा, तू समझेगा कि तू खुद अपनी पहचान है, और तभी तू सिग्मा बनेगा। तीसरा नियम, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर। जो इंसान अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाता, वो इस दुनिया में किसी पर राज नहीं कर सकता। हर जगह डोपामिन के जाल बिछे हुए हैं। स्क्रॉल करना, सेक्स, वैलिडेशन, ये सब तुझे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन में डालने के लिए है। सिग्मा हर रोज खुद से लड़ता है। लोग खुशियों की तलाश करते हैं, सिग्मा एक मकसद की तलाश करता है। सिग्मा वही है जो अपने डिजायर को खुद पर काबू करता है। 30 दिन का चैलेंज ले, कोई फालतू चीज ना खा, सोशल मीडिया से दूर रह, और सुबह उठकर खुद को असहज महसूस कर। कोल्ड शावर ले, मेहनत कर, और देख, हर दिन तेरा एक नया रूप सामने आएगा। जब तू खुद से नहीं लड़ सका, तो दुनिया से कैसे लड़ सकता है? चौथा नियम, रिएक्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन। दुनिया में हर कोई गुस्से में है, इमोशनल है, और हर चीज पर रिएक्ट करता है। सिग्मा वो बस देखता है। लोग तुझसे भिड़ते हैं, तू चुप रहता है, और तेरी खामोशी ही सबको हिलाकर रख देती है। जब लोग तुझसे उम्मीद करते हैं कि तू इमोशनल होगा, तू शांत रहता है। लोग तेरे रिएक्शन को नहीं समझ पाते, और इसीलिए तुझे कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। अगली बार जब कोई तुझे ट्रिगर करे, बस मुस्कुरा और चुप रहा। तेरी खामोशी ही सबको डरा देगी, और यही सबसे ताकतवर चीज है। पांचवा नियम, ऐसे बन कि लोग तुझे कॉपी करने की कोशिश करें, पर तू इतनी ऊंचाई पर हो कि वो तुझे छू भी ना सके। सिग्मा हर रोज मेहनत करता है, अपनी आरामदेह जिंदगी को छोड़ता है, अपनी ईगो को तोड़ता है, और खुद को उस स्तर पर ले जाता है जहां कोई उसे टच नहीं कर सकता। जब तू इतना अच्छा बन जाए कि तेरी सिर्फ मौजूदगी से लोग इनसिक्योर हो जाए, तो समझ ले तू सिग्मा बन चुका है।
अब जब तू अपनी पहचान बना ले तो तुझे खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? अब देख, तू कब तक दूसरों से उम्मीद करेगा? कब तक तू खुद को दुनिया के हिसाब से ढालता रहेगा? तेरे पास ये वक्त नहीं है भाई। तुझे समझने की जरूरत है कि जब तक तू खुद को बेहतर नहीं बनाएगा तब तक दुनिया तेरे ऊपर अपने पैर रखती रहेगी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद से कहेगा, क्या सच में मैंने अपना सबसे बेहतरीन दिया था? अगर तेरा जवाब नहीं है तो तू खड़ा हो और अपनी पूरी ताकत झोंक दे। सिग्मा बनने का मतलब सिर्फ कुछ किताबों से सीखी हुई बातें नहीं, ये एक तरीका है जीने का, एक तरीका है सोचने का, एक तरीका है हार को अपनी ताकत बनाने का। ये लड़ाई तेरे लिए है और ये लड़ाई तू अकेले लड़ेगा। किसी से सहारा लेने का वक्त नहीं, तुझे खुद ही खड़ा होना होगा। अब तुझे ये समझने की जरूरत है कि लोग तुझे समझेंगे जब तूने खुद को समझा होगा। लोग तुझे कभी नहीं पहचान पाएंगे अगर तू खुद को नहीं पहचानता। अब वक्त आ गया है, या तो तू अपने सपनों का पीछा कर, अपनी जिंदगी को नया आकार दे, या फिर तुझसे बेहतर तुझे पीछे छोड़ जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है लेकिन सिग्मा उसका हिस्सा नहीं बनता, वो दुनिया से अलग चलता है। क्या तू उन हर दिन की मेहनत को याद रखेगा? क्या तू खुद से पूछेगा कि तेरा क्या सपना था? और अगर तेरे अंदर एक भी जलती हुई लहर है तो तू अपने उस सपने को जिंदा करेगा, क्योंकि सिग्मा खुद को जिंदा रखने का नाम है और वो हर हाल में उसे निभाता है। जब तू अकेला चलता है तो दुनिया की नजरों में एक अजीब सा डर पैदा होता है, और सिग्मा यही है। वो अकेला चलता है क्योंकि उसे पता है कि सबसे बड़ा फियर यही है कि वो किसी और की परिभाषाओं से बाहर है। किसी भी भीड़ का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। वो लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि अपनी अंदर की कमजोरी से है। जब तू अपनी गलतियों का सामना करेगा तब तुझे समझ आएगा कि असल ताकत सिर्फ अंदर से ही आती है। सिग्मा उस जगह पर पहुंचता है जहां उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। वह अपनी मर्जी से, अपनी ताकत से, अपने सपनों से जीता है। अब तुझे वो सच्चाई चाहिए जो लोग तुझसे छुपाते हैं। तुझे वो रास्ता चाहिए जो दुनिया ने तुझसे कभी नहीं बताया। तुझे वो तजुर्बा चाहिए जो दूसरों के हाथ नहीं है। सिग्मा वो है जो उस रास्ते पर चलता है जिसे दुनिया डर के निकल जाती है। लोग खुद से लड़ते हैं, सिग्मा खुद को तोड़ता है और फिर खुद को ढालता है। और जब वो दुनिया से सबसे बड़ा बनता है तो उसकी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अब जब तुझे इस सब का एहसास हो चुका है तो यह समय है खुद से एक वादा करने का। उस दर्द को, उस अकेलेपन को, उस खामोशी को वो गहना बना जो तेरे भीतर अब चमकने लगे। सिग्मा बनने का यह तरीका तुझसे कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ तुझे अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा रखना है। तू जितना खुद से सच्चा होगा उतना ही ज्यादा ये दुनिया तुझसे डरते हुए देखेगी। लेकिन याद रख, दुनिया तेरे पीछे नहीं चलेगी, तुझे अकेले ही अपना रास्ता तय करना होगा। सिग्मा बनने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि तू दुनिया से अलग हो जाए, इसका मतलब यह है कि तू अपने आप से भी ज्यादा मजबूत बन जाए। जब तुझे खुद से, अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से प्यार होगा तब तू किसी की भी उम्मीदों से बाहर निकल जाएगा। और वही मोमेंट होगा जब लोग तुझे देखेंगे और उन्हें समझ में आएगा कि यह इंसान जो है उसे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। आज अगर तुझे अपनी पहचान नहीं मिली है तो आज ही उसे खुद से बना। खुद से सच्चा बन, खुद से प्यार कर और दुनिया को अपनी खामोशी से यह दिखा दे कि तू क्या है। सिग्मा वही होता है जो कभी भी अपनी राह नहीं बदलता और फिर वो दुनिया को अपनी ताकत से हिला देता है। अब जब तू देखेगा तो तुझे किसी और की जिंदगी में भी तुझे वो आग जलती हुई दिखेगी जो तेरे अंदर है, जो खुद तेरे अंदर है, जो तू ही पैदा कर सकता है। अब तेरी बारी है, अब वक्त है अपनी पहचान बनाने का। तू अब किसी से नहीं डर सकता, तू अब किसी के सामने झुकेगा नहीं, तू अपनी राह खुद बनाएगा। सिग्मा बनने का यह वक्त है। तू अब अपनी खामोशी से, अपनी ताकत से इस दुनिया को हिला देगा। अब अगर तेरे अंदर एक भी चिंगारी बाकी है तो उठ और खुद से वादा कर, अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा।